हेलो फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं यूपी टेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है तिलहन उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से या बागवानी उत्पादन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट एक पर्यावरण अनुकूलित खाद मानी जाती है जो प्राप्त होती है। ऑप्शन है चींटियों से, केंचुओं से, गोबर से या कचरे से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंचुओं से। वर्मी कंपोस्ट खाद हमें केंचुओं से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दामोदर नदी को, गोदावरी नदी को, महानदी को या कोसी नदी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी को। भारत का रूर दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है विनोबा भावे, के.एम. मुंशी, वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के.एम. मुंशी। वन महोत्सव शुरू करने का श्रेय के.एम. मुंशी को जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था? ऑप्शन है अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, हुमायूं ने या कनिष्क ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह सूरी द्वारा चालू किया गया था। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? ऑप्शन है केरल में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में या जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? ऑप्शन है संयोजी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन है अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? ऑप्शन है रेटिना का, कॉर्निया का, आइरिस का या लेंस का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्निया का। नेत्रदान में नेत्र का कॉर्निया भाग दान में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा एक केवल सांप है जो घोंसला बनाता है? ऑप्शन है क्रैत, वाइपर, किंग कोबरा या सल्की वाइपर। राइट आंसर हो जाएगा किंग कोबरा। किंग कोबरा सांप ऐसा है जो अपना घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न है, काला सोना किस मसाले को कहते हैं? ऑप्शन है इलायची को, लौंग को, केसर को या काली मिर्च को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली मिर्च को। अगला प्रश्न है, समांतर फसल का उदाहरण है? ऑप्शन है गेहूं और सरसों, आलू और धान, कपास और गेहूं या ज्वार और आलू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं और सरसों। समांतर फसल का उदाहरण गेहूं और सरसों हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एनी बेसेंट को, सरोजनी नायडू को, लीला सेठ को या भीकाजी कामा को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीकाजी कामा को। भारतीय क्रांति की मां भीकाजी कामा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काला पैगोडा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एलोरा मंदिर को, खजुराहो का मंदिर, दशावतार मंदिर को या कोणार्क का सूर्य मंदिर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, चित्तरंजन दास या दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, सुरमा नगरी किस नगर का उपनाम है? इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।